गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारा जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ है, कई परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। आत्मिक सुख के लिए हमें कई प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो शांति सुख हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमें पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने से हमारी कई समस्याओं का हल तो यूं ही दूर हो जाता है। धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास की अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं और साथ ही हनुमान जी की 2 चौपाइयों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे हनुमान जी आपके सारे संकट दूर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कई प्रकार की जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। धर्म प्रेमियों, इस बार साल की सबसे बड़ी भौमवती अमावस्या 11 मई यानी कि मंगलवार को पड़ रही है। हमारे हिंदू शास्त्र में मंगलवार का दिन बजरंगबली यानी कि हनुमान जी को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से न सिर्फ पितरों को मुक्ति मिलती है, बल्कि हनुमान जी की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कई हजार गुना लाभ की प्राप्ति भी हमें होती है। आज हम आपको हनुमान जी की 2 ऐसी चौपाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके मात्र जाप से ही आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाएगी। मान्यता ये है कि अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ जाए तो इस दौरान हनुमान जी की पूजा पाठ करने से व्यक्ति के हर प्रकार के दुख दर्द को और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा भी उन्हें मिलती है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी का हाथ यदि किसी व्यक्ति के सिर पर हो तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। साथ ही उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। वह हनुमान जी की कृपा से संसार का हर सुख प्राप्त कर लेता है। धर्म प्रेमियों, आप भी हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धर्म प्रेमियों, जिन चौपाइयों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें शास्त्रों में सबसे ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है। यदि आप इन चौपाइयों का 11 मई यानी कि अमावस्या के दिन जाप करते हैं तो आपके पितरों की आत्माओं को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। तो जानते हैं कौन सी ये खास चौपाई है जो अमावस्या की रात सोने से पहले घर में स्थापित हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आप 2 खास चौपाइयों का जाप करें। कम से कम दोनों चौपाइयों का 108 बार आपको जाप करना है। सबसे पहले खास चौपाई है, आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात, है प्रभु, आपके तेज को आप ही संभाल सकते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। अब बात करते हैं दूसरी खास चौपाई की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। अर्थात, है स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के सम्मान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। धर्म प्रेमियों, सोने से पहले इन 2 शक्तिशाली चौपाइयों का आपको जाप इस दिन अवश्य करना है। आपकी हर प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएगी और स्वयं हनुमान जी आपके रक्षक बनकर आपके साथ रहेंगे। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने प्रभु राम को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दी, उसी प्रकार हनुमान जी आपके रक्षक बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे और साथ ही आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। धर्म प्रेमियों, कई दिव्य मंत्र जो हम वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए टेलीग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप सनातन शक्ति के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या की कथा और महत्व। धर्म प्रेमियों, बैसाख को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना मानते हैं। कृष्ण पक्ष के अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है और इसके दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। यह दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना गया है। बैसाख अमावस्या को पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी माह से हुआ था, जिस कारण बैसाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बैसाख माह भगवान विष्णु का प्रिय माह होता है। इसका हर दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। माना जाता है आज के दिन अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सारे के सारे कष्ट और संकट से छुटकारा भी मिलता है। बैसाख अमावस्या की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह मुनियों का बहुत ही आदर करता था और उनसे ज्ञान ग्रहण करता था, साथ ही व्रत उपवास सब करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुन लिया, इस कलयुग में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने मात्र से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह किसी अन्य कार्य से नहीं प्राप्त हो सकती। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे भी अधिक फल मनुष्य को आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त हो जाता है। बस सन्यासियों की यही बात धर्मवर्ण के मन में घर कर गई और इस संसार से विमुख होकर विरक्त होकर उसने संन्यास ले लिया। धर्मवर्ण संन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते पितृलोक में जा पहुँचे, जहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तो पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण यानी कि उसकी खुद की वजह से हुई है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इतनी परेशानियों में वो हैं। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा, इसीलिए उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्ट का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंड दान करना। धर्मवर्ण ने अपने पिता को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी उपेक्षाओं को ज़रूर पूरा करेगा और धर्मवर्ण अपने संसारी जीवन में वापस लौट आए और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करा और पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए बैसाख मास को पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि बैसाख अमावस्या पर पितरों के आत्मा की शांति के लिए तर्पण उपवास अवश्य ही करना चाहिए और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है। आज के दिन बैसाख अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा से कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। खासकर इस अमावस्या के दिन आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान उपाय करना चाहिए। इस दिन आपको सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ, या तो नैऋत्य कोण में अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। तेल का आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, उस दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल रख देना है। साबुत चावल के ऊपर आपको इस दीपक को रख देना है। साथ ही ध्यान रखें, उस दीपक की जो लौ है वो आपको दक्षिण की तरफ मुख करके ही रखनी है और आपको ओम पितृ देवताय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पितृ देव हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अमावस्या पर हनुमान जी का ये उपाय जो हमने आपको बताया है ये विशेषकर आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस अमावस्या में बेहद शक्ति है। और वैशाख की अमावस्या के साथ हनुमान जी के वार में यानी कि मंगलवार को भौमवती अमावस्या के साथ साथ इसका तेज और भी बढ़ जाता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, प्रणाम।